हेलो दोस्तों, टारगेट बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम भारत का भूगर्भ विकास का पहला चैप्टर जिसमें हम चट्टानों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे भारत का भूगर्भ विकास में अगला जो चैप्टर है उसमें भारत में जो चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की हैं। भारत में चट्टानें वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार की हैं, लेकिन ये 4 प्रकार में से इसके अंदर भी कुछ प्रकार हैं जो टाइप्स हैं वो है 8। यानी 4 प्रकारों में कौन कौन सी हैं? आर्कियन है, पुराण है, द्रविड़ है और आर्य है। इसके अंदर अलग अलग जो प्रकार हैं वो किस प्रकार हैं? आर्कियन के अंदर आर्कियन और धारवाड़ 2 आते हैं। आर्कियन के अंदर कौन कौन से आते हैं? आर्कियन और धारवाड़। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो भारत के भूगर्भ विकास में मैंने चट्टानों के बारे में आपको बता ही दिया है कि चट्टानें कौन कौन सी हैं, चट्टानों का विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार चट्टानें बनी। यानी जब पृथ्वी आग का गोला थी उसका शीतलन हुआ और ठंडी होकर के भूपरपटी यानी क्रस्ट बनी। उसी क्रस्ट में अनेक चट्टानें हैं। सबसे पहली चट्टान कौन सी? सबसे पहली आर्कियन। कौन सी चट्टान बनी? आर्कियन। और सबसे बाद में जो कि नवीनतम चट्टान बोलेंगे वो कौन सी है? वो आपकी क्वार्टनरी। कौन सी? क्वार्टनरी। तो देखिए चट्टानों में, और हाँ ये तो चट्टानें आपने पहले वाले वीडियो में आप देख ही चुके हो कि अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें 3 प्रकार के जो कि उसके कालक्रम के अनुसार है। सबसे पहले अग्नेय चट्टान बनी, उसके बाद उसके जो टूट फूट और रूपांतरण से यानी अपक्षय और अपरदन से जो चट्टान बनी वो अवसादी। और अवसादी का भी अगर अपक्षय और अपरदन हुआ तो उसके बाद कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बनी। देखिए, तो भारत में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में सबसे पहले क्या है, कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 पर एक चट्टान है क्या? आर्कियन। नंबर 2 पर है पुराण। और नंबर 3 पर द्रविड़। 4th नंबर पर है आपकी आर्य। यानी आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्य। अब इसके अंदर भी इनके क्या है? टाइप्स हैं। इसको बोलते हैं आर्कियन। ये क्या है? आर्कियन। इसको बोलते हैं पुराण और इसको द्रविड़ और इसको आर्य। यानी आर्कियन क्रम की चट्टान, पुराण चट्टान और द्रविड़ चट्टान और आर्यन चट्टान, आर्य क्रम की। इसके बाद इसके अंदर जो आर्कियन टाइप है ये 2 हैं इसके, नंबर 1 और नंबर 2। पहले नंबर पर क्या है? आर्कियन चट्टान। सेकंड नंबर पर है धारवाड़ चट्टान। फिर पुराण के कितने प्रकार हैं पुराण में? क्योंकि आर्कियन के तो 2 प्रकार हो गए, ऐसे ही पुराण के भी प्रकार हैं। तो पुराण के अंदर आती हैं कौन कौन सी? कुड़प्पा, चट्टान, और इसमें आती है विंध्यन चट्टान। इसके बाद आपकी है द्रविड़। द्रविड़ में कौन कौन से आते हैं? द्रविड़ में अकेला ये जो द्रविड़ क्रम है यही आता है। क्या है? नंबर 5 द्रविड़ क्रम की
इसके बाद ये जो आर्य है, कौन सी? आर्य। इस आर्य में अलग प्रकार की चट्टानें आई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें आती हैं आर्य में? आर्य के अंदर आती हैं गोंडवाना, यानी इसको आप भले रहने दो ऐसा कैसे, यानी गोंडवाना, चट्टान। 6 पे है आपकी टर्सरी, यानी दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। और 7 पे है टर्सरी। और 8 पे आपकी क्वार्टजाइट। कौन सी है? क्वार्टनरी चट्टान। इस प्रकार से कौन कौन सी चट्टान हो गई? आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वार्टनरी। इसमें देखा जाए तो ये जो आर्कियन है ये क्या है? सबसे पुरानी चट्टान है। कैसी है? सबसे पुरानी चट्टान। और ये सबसे नवीन। तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आर्कियन चट्टान। और सबसे नवीन कौन सी है? क्वार्टनरी चट्टान। देखिए आर्कियन के अंदर आर्कियन और धारवाड़ है, पुराण के अंदर कोडप्पा और विंध्यन है, और आर्य के अंदर गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वार्टनरी चट्टान। ये चट्टानों के 8 प्रकार हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये टाइप पूरे कंप्लीट। ये वाले जो टाइप्स हैं ना, इनको अलग अलग पढ़ेंगे, अलग से देखेंगे कैसे हैं ये। देखो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आर्कियन। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान या आर्कियन चट्टान। क्या होती है ये आर्कियन चट्टान? तो सबसे पहले क्या है? पृथ्वी आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले, यानी 200 मिलियन वर्ष पहले, कितनी? 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी रक्त तप्त यानी बहुत ज्यादा गर्म एक आग का गोला थी। पृथ्वी रक्त तप्त बहुत गर्म एक आग का गोला थी। जब इसमें शीतलन प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। तो ठंडी हुई तो ऊपर का जो भाग था, जिसको अपन आज क्रस्ट बोलते हैं, उसका निर्माण हुआ, यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। आज भी अपनी पृथ्वी के अंदर बिल्कुल रक्त तप्त गर्म लावा भरा हुआ है, जो किसमें? एस्थेनोस्फीयर में है। जो कि लावा आज भी जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ ही बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा भी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। लेकिन जो प्रारंभ में जो लावा पृथ्वी के ऊपर था, गर्म था, रक्त तप्त यानी बिल्कुल खौलता हुआ, वो जब ठंडा हुआ तो क्रस्ट का निर्माण हुआ। और उस क्रस्ट में सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान बनी। कौन सी? आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान का अपक्षय होकर के अपक्षय या अपर्दन, उसके बाद जो अवसादी चट्टानें बनी, तो ऐसी अवसादी चट्टान धारवाड़ बनी। धारवाड़ के बाद कोडप्पा, विंध्यन, इस प्रकार से अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ। वह किससे हुआ? अपक्षय और अपर्दन से। किसके द्वारा किया जाता है ये अपक्षय और अपर्दन? जब तेज आंधियां चलती हैं उसके द्वारा भी, और
जल के बहाव के कारण इनका जो जल मिट्टी को काटता है ना, उसी प्रकार चट्टानों को भी काटता है। और चट्टाने कट कट के और घिस घिस करके नदियों के द्वारा उसको बहा करके मैदानी क्षेत्रों में फैला दिया जाता है, जिससे मिट्टी का भी निर्माण होता है। और मिट्टी भी एक अवसादी चट्टान है। तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान। तो सबसे पहले पृथ्वी का शीतलन हुआ। पृथ्वी के शीतलन से क्रस्ट यानी भूपरपट्टी का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखो प्रारंभ में पृथ्वी का शीतलन हुआ। क्या हुआ? शीतलन, यानी पृथ्वी का जब शीतलन हुआ, यानी प्रारंभ में पृथ्वी रक्त तप्त आग का गोला थी, जिसका धीरे धीरे शीतलन हुआ और शीतलन हुआ। इस शीतलन से सबसे पहले क्या, आर्कियन चट्टानें बनी। कौन सी चट्टान बनी? आर्कियन, यानी भूपरपट्टी में जो सबसे पहले जो चट्टान बनी वो कौन सी थी? आर्कियन चट्टानें थी। ये जो आर्कियन चट्टानें हैं ये भारत में कहां कहां पर हैं? क्यों? क्योंकि देखिए भारत भी तो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और ये गोंडवाना लैंड क्या होता है? देखिए सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर जो क्रस्ट यानी भूपरपट्टी बनी थी, तो उस टाइम पर इस टाइप में क्या है ये क्या है? अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर इस टाइप में यहां पर क्या था? एक भूखंड था, यानी ये तो स्थल खंड था, स्थल खंड इस टाइप में। ये क्या था? स्थल खंड। और इसके चारों तरफ क्या बना हुआ था? जल, यानी ये समुद्र था। तो इस स्थल खंड को तो क्या बोलते थे? पेंजिया। ये क्या था? पेंजिया। और इसके जो चारों तरफ है इसको बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे? पेंथालासा। यानी पहले जो सागर था यानी समुद्र था उसको पेंथालासा, और एक जगह पर अपना जो भूखंड है यानी स्थल खंड कहां पे था? बीच में, यानी और यहां पर क्या थी? भूमध्य रेखा। ये क्या थी? भूमध्य रेखा। धीरे धीरे बाह्य बल और कुछ आंतरिक बलों के कारण इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ। यानी सबसे पहले जो पेंजिया था वो दो भागों में टूट गया। दो भागों में किस प्रकार टूटा? ऐसे, इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा है, इधर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, यानी ये दो भागों में टूट गया पहले तो इस ऊपर वाले भाग को तो क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यानी इसके बाद जब इसमें पुनः विखंडन हुआ, यानी इसमें दोबारा से विखंडन हुआ, तो इसमें से देखो ये तो अपना क्या है? भूमध्य रेखा है। तो ये जो अंगारा लैंड है ना, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ये इसी से मिलता हुआ एशिया, यानी ये इन भागों में टूट गया। यहां पर क्या है? ये ग्रीनलैंड, और इधर क्या है? आर्कटिक। और इसके बाद इसी प्रकार गोंडवाना लैंड में क्या हुआ? विखंडन। तो उसमें से बना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इधर अंटार्कटिका। देखो भारत पहले यहां पर था, ये इस जगह पर,
यहाँ से क्या है, इसमें से एक तो ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, यहीं से धीरे धीरे इनमें भी क्या हुआ, इनमें भी विखंडन हुआ। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये आपकी क्या है, इक्वेटर लाइन है, और इधर की साइड में देखेंगे ये तो हो गया आपका अमेरिका। अमेरिका के बाद इस टाइप में इधर ये क्या है, ये रूस और एशिया यानी रसिया, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। देखो यहाँ पर है आपका अफ्रीका, इस टाइप में अफ्रीका, इधर ये दक्षिण अमेरिका है, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। पहले भारत, अब भारत कहाँ पर, इससे टकराया हुआ है इस जगह पर, यानी अब भूमध्य रेखा के ऊपर है, लेकिन इससे पहले भारत कहाँ पे था, अफ्रीका से बिल्कुल सटा हुआ था, यहीं पर मेडागास्कर है। यानी पहले भारत कहाँ पे था, गोंडवाना लैंड में था, लेकिन अब क्या है, ये अंगारा लैंड से जाकर के टकरा गया है। जैसे ये टकराया है, इसी टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। क्या है, ये मान लिया अंगारा लैंड है। देखो ये वाला भाग है ना, ये अंगारा लैंड है। इधर से ये जो भारत है ना, ये इधर से आ रहा है। क्या पहले ये भारत यहाँ पे था, अफ्रीका के पास में, इस टाइप में प्रायद्वीप भारत था। ये भारत का है, ये भारत क्या है, इधर के लिए आ रहा है। जैसे यहाँ पर आके ये टकराया, यहाँ टकराया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हिमालय। हिमालय कैसे बना, क्योंकि जब ये इससे दूर था तो यहाँ से कुछ नदियां आ रही थी, इसमें से भी नदियां आ रही थी और इधर से भी नदियां आ रही थी, और ये बीच में जो एक जगह थी जिसको बोलते हैं टेथिस सागर, उस टेथिस सागर में आकर के अपना मलबा गिरा रही थी। और वो मलबा में, उस मलबे में क्या, जैसे ही आप इधर इससे टकराया तो इसमें बलन पड़ा, और उस बलन से क्या हुआ, बलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। इसका क्या है, आगे चल के हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से इसको डिस्कस करके कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से जब हिमालय की उत्पत्ति आएगी तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भारत क्या है, प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है भारत का, ये नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत है, वो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, आज भी है गोंडवाना लैंड का, लेकिन अब किससे जाके टकरा गया है, अंगारा लैंड से। और अंगारा लैंड से टकराने से ये क्या है, ये यूरेशिया का भाग हो गया है, किसका, यूरेशिया का, और यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो ये जो इसकी चट्टानें हैं, कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टान, क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले का जो भाग है, यानी ये पेंजिया का भाग है, ये इस पेंजिया का ही भाग है, क्योंकि पेंजिया में यहाँ पर कहीं तो कुछ भारत होगा, क्योंकि ये जो भारत का जो प्रायद्वीप है वो पेंजिया से ही टूटकर आया है, तो इसमें सबसे पुरानी चट्टानें होंगी, यानी आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, अपने प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी जगह पर हैं, ये देखिए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे इसका क्या हुआ, शीतलन हुआ, किसका, पृथ्वी का, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, और भारत भी किसका हिस्सा था, पेंजिया का, और उसी पेंजिया से जो प्रायद्वीपीय भारत आया है तो उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इसीलिए भारत में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें कब बनी, जब इसका शीतलन हुआ। शीतलन होने से क्या, सबसे पहले तो भूपर्पटी बनी, शीतलन से क्या बनी, भूपर्पटी, और भूपर्पटी में क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, यानी, और ये क्या है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, अग्नेय चट्टानें तो है, अग्नेय
चट्टान, क्योंकि सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी, आगे नहीं ये क्या है, आर्कियन की चट्टानें हैं। तो ये क्या है, जब इनका अपरदन और अपचयन से कौन सी चट्टानें बनी, इनकी क्या है, यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ, रूपांतरण। इनका जैसे ही रूपांतरण हुआ, या रूपांतरण बोलते हैं या कायांतरण, रूपांतरण या कायांतरण, तो इससे क्या कौन सी चट्टानें बनी, ग्रेनाइट, नीस आदि। यानी जैसे इनका कायांतरण या रूपांतरण हुआ तो कौन सी चट्टानें बनी, ग्रेनाइट और नीस। ये सबसे ज्यादा कठोर चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट और नीस, क्योंकि ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं। पहले की जो चट्टानें हैं इनका जैसे ही कायांतरण या रूपांतरण हुआ तो इससे कौन सी चट्टानें बनी हैं, ग्रेनाइट और नीस। ये क्या है, अत्यधिक कठोर होती हैं, ये अत्यधिक कठोर होती है। ये अत्यधिक कठोर होती हैं, और इनकी जो कठोरता होती है ना, इसी कठोरता के कारण इनको पृथ्वी से निकालने में कठिनाई होती है। लिख सकते हैं यहां पर, कठोरता के कारण ही इन्हें पृथ्वी से बाहर निकालने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसीलिए इनको निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी आती है, बहुत कठोर चट्टानें हैं। इसके अंदर क्या क्या खनिज आते हैं, जैसे खनिज जैसे कि लोहा है, तांबा है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है आदि। ये क्या है, इसमें धातु और अधातुएं पाई जाती हैं। इसमें धातुएं और अधातुएं पाई जाती हैं। एक बात और देख लो, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम पर जीवाश्म तो थे ही नहीं। तो क्या इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम इनकी स्थिति देखेंगे, भारत में कहां कहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको भारत का मैप आना चाहिए। जितनी बार आप इस मैप को ड्रॉ करेंगे उतनी बार आपका अच्छा बनेगा। ये भारत का नक्शा है। भारत के इस नक्शे में हमको क्या बताना है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये कहां कहां पर पाई जाती हैं।